एपिसोड की शुरुआत में हम एक अबंडेंट वेयरहाउस को देखते हैं जहां एक लड़की बेहोश होती है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड होंगजो होती है। तभी वहां हमारा मेल लीड शिन्यू आता है। होंगजो को लग रहा था कि वो मर चुकी है और वो शिन्यू को देखकर उसे एक हैंडसम ग्रिम रीपर समझती है जो कि उसे आफ्टर लाइफ के लिए ले जाने आया है। वो शिन्यू को बोलती है कि वो इतने हैंडसम ग्रिम रीपर के साथ डेट पर जाना चाहती है और यही उसकी लास्ट विश है। पर तभी शिन्यू उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। उसके बाद सीन 6 महीने पहले शिफ्ट होता है जहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो लोग उस कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहते थे। वहां होंगजो भी प्रेजेंट होती है जो कि एक सिविल सर्वेंट होती है और वो उन प्रोटेस्टर्स को समझाने की कोशिश करती है पर वो लोग नहीं मानते और उससे ही लड़ने लग जाते हैं। तभी वहां बिल्डिंग के ऊपर हम एक वर्कर को देखते हैं जो कि ऊपर से कूद जाता है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। सीन फिर शिन्यू पर शिफ्ट होता है जो कि एक लॉयर होता है और वो उसी कोवर्कर के केस को देख रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं कि अचानक से एक खून से भरा हुआ हाथ शिन्यू को टच करता है। शिन्यू उस रेड हैंड को कहता है कि आज ये मत करो, कल मुझे केस सॉल्व करना है। तभी वहाँ शिन्यू का फ्रेंड आ जाता है और उसके आते ही वो रेड हैंड गायब हो जाता है। शिन्यू का फ्रेंड शिन्यू को जल्दी सोने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ उस कंस्ट्रक्शन साइट का सीईओ होता है जिसके लिए शिन्यू ये केस लड़ रहा था। वहाँ हम उस वर्कर की वाइफ को भी देखते हैं जिसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले ली थी। शिन्यू वहाँ काफी आसानी से सब बता देता है कि उस वर्कर और उसकी वाइफ ने सारी प्लानिंग की थी कि वो वर्कर ऊपर से कूद जाएगा जिससे इंश्योरेंस के पैसे सारे उसकी वाइफ को मिल जाएंगे। और सारे प्रूफ्स दिखाने के बाद शिन्यू ये केस बहुत ही आसानी से जीत जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी कंस्ट्रक्शन के सीईओ को देखते हैं जो कि एक लड़की को क्लब में असॉल्ट कर रहा था। तभी एक वेटर उस लड़की की मदद करने के लिए आता है। ये देख सीईओ उसको मारने लग जाता है। तभी शिन्यू आकर उसे रोकता है और कहता है कि यहाँ पर कैमरास है। आगे शिन्यू जिस लॉ फर्म में काम करता था वहाँ पे मीटिंग हो रही होती है जहाँ सभी लोग सीईओ की इसी हरकत को डिस्कस कर रहे होते हैं। जहाँ शिन्यू का फ्रेंड कहता है कि हमें उस सीईओ के लिए अब से कोई भी केस नहीं लड़ना चाहिए, पर लॉ फर्म का बॉस मना कर देता है और कहता है कि वो हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, हम उन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते। एक्चुअल में वो सीईओ काफी ज्यादा पावरफुल और रिच होता है। जहाँ शिन्यू इंटरप्ट करता है और कहता है कि ठीक है पर मेरी कुछ कंडीशंस है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम होंगजो को देखते हैं जो कि नदी से गंदी मछलियों को साफ कर कर वापस ऑफिस जाती है जहां उसे पता चलता है कि उसका ट्रांसफर सिटी हॉल में हो गया है। सिटी हॉल का नाम सुनते ही होंगजो के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसे सबसे पहले मिस्टर गोंग का ध्यान आता है और उनके बारे में सोचकर उसके तोते उड़ जाते हैं। आगे बस में भी होंगजो बार बार मिस्टर गोंग के बारे में ही सोचकर परेशान हो रही थी क्योंकि उसे मिस्टर गोंग के ही अंडर में अब से काम करना था। असल में पास में मिस्टर गोंग को होंगजो की वजह से प्रमोशन नहीं मिला था जिसकी वजह से मिस्टर गोंग होंगजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हॉन्टेड हाउस में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और ये वही हाउस होता है जहां एपिसोड की शुरुआत में हमने होंगजो को देखा था। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उस लड़के का पैर स्लिप हो जाता है जिससे वो एक नुकीली चीज पर गिर जाता है और उसकी तुरंत ही डेथ हो जाती है। अगले सीन में हम होंगजो को सिटी हॉल के सामने देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है और अंदर जाते साथ ही वो मिस्टर गोंग को देखती है जो कि ऑलरेडी उसका वेट कर रहे होते हैं और उसे लेट आने पर टॉन्ट भी करते हैं। होंगजो उनके पास जाकर पास्ट की हुई बातों के लिए माफी मांगती है जिस पर मिस्टर गोंग कहते हैं कि वो उसे पुरानी बातों को भूल गए हैं और वो उसे उसके टीममेट से भी मिलाते हैं जो कि होंगजो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। आगे मिस्टर होंग जानबूझकर होंगजो को ढेर सारा काम दे देते हैं और उसे लंच के टाइम पर उसका मजाक उड़ाकर उसे साथ नहीं ले जाते जिसका मतलब ये था कि मिस्टर गोंग अभी भी पुरानी बातों को भूले नहीं हैं। आगे होंगजो एक कन्वेंस स्टोर में अकेले ही लंच कर रही होती है। तभी वहाँ से जायक्यूंग नाम का आदमी गुजरता है जो कि हमारा सेकंड में लीड होता है और वो भी सिटी हॉल में ही काम करता था। होंगजो जायक्यूंग को देखकर ब्लश करती है और हमें पता चलता है कि होंगजो जायक्यूंग को पसंद करती है। आगे हम शिन्यू को उसके ऑफिस में देखते हैं जिसके पास फिर से वही रेड हैंड आ जाता है जो कि उसे टच करता है। शिन्यू उसे बार बार ऐसा करने को मना करता है। सीन फिर सिटी हॉल पर शिफ्ट होता है
जहाँ मिस्टर गोंग के पास उसी लाइव स्ट्रीमर के पेरेंट्स आए थे और वो उन पर चिल्ला रहे होते हैं कि वो लोग ने अभी तक हॉन्टेड हाउस को क्यों नहीं तोड़ा, उसी की वजह से उनके बेटे की जान गई है। पर मिस्टर गोंग उन्हें समझाते हैं कि वो ऐसे ही उस हाउस को तोड़ नहीं सकते, पर वो पेरेंट्स कुछ नहीं सुनते और उन पे चिल्लाने लग जाते हैं। होंगजो ये देखकर बीच में आती है और कहती है कि वो उस हाउस को तुड़वाने की जिम्मेदारी लेगी, जिसे सुनकर वो पेरेंट्स शांत हो जाते हैं। उसके बाद होंगजो अपने कोवर्कर के साथ उसी हॉन्टेड हाउस में जाती है। एक्चुअल में वो कोई हॉन्टेड हाउस नहीं होता है, बल्कि वो किसी शमन का घर हुआ करता था। होंगजो की कोवर्कर कहती है कि उसे अकेले ही अंदर जाना होगा क्योंकि उसे डर लगता है। आगे होंगजो अकेले ही उस घर के अंदर जाती है। वहाँ वो एक पेंटिंग को देखती है। तभी अचानक से आवाज आती है कि तुम फाइनली आ गई। ये सुन होंगजो बहुत ही डर जाती है और वो वहाँ किसी की परछाई देखकर स्लिप होकर गिर जाती है और वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि शिन्यू की होती है। फिर सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर होंगजो बेहोश थी। होंगजो की जब आँख खुलती है तो वो अपनी कोवर्कर को अपने पास देखती है। होंगजो उसे बताती है कि शायद उसने ग्रिम रीपर को देखा और ग्रिम रीपर का नाम सुनते ही वो कोवर्कर वहाँ से डरकर भाग जाती है। आगे हम शिन्यू को एक फ्यूनरल में देखते हैं जहाँ शिन्यू के फादर और ग्रैंडपा उसे हॉन्टेड हाउस को लेकर डांट रहे होते हैं कि वो उस हाउस का ध्यान क्यों नहीं रख रहा है, जिसपे शिन्यू कहता है कि वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, इसलिए उसे टाइम नहीं मिल पाता। तभी उसके ग्रैंडपा उसे ड्रिंक सर्व करने को कहते हैं और जब शिन्यू उस ड्रिंक को सर्व करने जाता है तो हम देख पाते हैं कि उसके हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहे होते हैं, जो कि वहाँ बैठे सभी लोग देख पाते हैं। पर शिन्यू किसी तरह से ड्रिंक सर्व कर देता है। ये देख उसके डैड पूछते हैं कि क्या वो बीमार है, पर शिन्यू इस बात को टालकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम होंगजो को देखते हैं जिसे मिस्टर गोंग उस हॉन्टेड हाउस को जल्दी से डिमोलिश करने को फोर्स कर रहे होते हैं, जिसके बाद होंगजो काफी मेहनत से पहले उस हॉन्टेड हाउस के ओनर का पता लगाती है जो कि शिन्यू से रिलेटेड होता है। उसके बाद होंगजो शिन्यू से मिलने उसकी लॉ फर्म में चली जाती है। इधर हम शिन्यू को डॉक्टर के पास देखते हैं जहां डॉक्टर शिन्यू को बताता है कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ होंगजो लॉ फर्म पहुंच जाती है और वो लिफ्ट में जाती है और अपने पीछे शिन्यू को देखती है, जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम तो वही ग्रिम रीपर हो ना, क्या तुम मुझे वापस लेने आए हो? शिन्यू उसे कहता है कि वो एक इंसान है। ये सुन होंगजो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है। आगे वो शिन्यू के ऑफिस जाती है और शिन्यू से कहती है कि उस दिन हॉन्टेड हाउस में तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की, मुझे अकेला क्यों छोड़ा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। और फिर वो उसी लाइव स्ट्रीमर की डेथ के बारे में बताकर उस हाउस को डिमोलिश करने की डिमांड करती है, जिस पे शिन्यू साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उस लाइव स्ट्रीमर को मैंने वहां जाने को नहीं कहा था और ना ही मैंने तुम्हें वहां जाने को कहा था। और ये कहकर वो उसे वहां से जाने को कहता है, पर होंगजो नहीं मानती और वहां से नहीं जाती। तब शिन्यू उसे ग्रिम रीपर के साथ डेट पर जाने वाली बात बोलता है, जिसे सुन होंगजो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होकर वहां से चली जाती है। आगे वो जायक्यूंग को देखती है जिसके ऊपर एक प्रोटेस्टर पानी फेंकने वाला होता है। तभी होंगजो आकर जायक्यूंग के सामने आ जाती है, जिससे सारा पानी उस पर गिर जाता है और जायक्यूंग को पानी से बचाकर होंगजो वहां से शर्माकर भाग जाती है। आगे वो मिस्टर गोंग के पास जाती है और उन्हें बताती है कि हॉन्टेड हाउस को डिमोलिश करवाने में थोड़ा और टाइम लगेगा क्योंकि उसका ओनर अभी तक रेडी नहीं हो रहा। मिस्टर गोंग उसकी कुछ नहीं सुनते और उसे धमकी देते हैं कि जब तक वो ये काम खत्म नहीं कर लेगी तब तक वो ऑफिस नहीं आ सकती। आगे हम शिन्यू को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड नायोन से मिलने आया होता है। नायोन उसे कंप्लेंट कर रही होती है कि कैसे वो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, जिस पर शिन्यू उसे सॉरी बोलता है और उसे इस बात की चिंता होती है कि कहीं नायोन को उसकी बीमारी के बारे में पता न चल जाए। आगे हम होंगजो को लिफ्ट में जाता हुआ देखते हैं जहाँ जेक्यूंग होता है, जिसे देख होंगजो के गाल लाल हो जाते हैं। जेक्यूंग उससे पूछता है कि तुम्हारे गाल लाल क्यों है, तो होंगजो उसे बताती है कि जब वो नर्वस होती है तो उसके गाल लाल हो जाते हैं। उसके बाद जेक्यूंग उससे पूछता है कि उसने आज ऐसा क्यों किया, अगर उन प्रोटेस्टर्स के पास पानी की जगह एसिड होता तो। होंगजो कहती है कि वो लोग इतनी लाइन नहीं क्रॉस करेंगे, पर जेक्यूंग वापस से ऐसा कुछ करने से उसे मना करता है और उससे कहता है कि हॉन्टेड हाउस को डिमोलिश करने का काम तुम कर रही हो ना, तुम्हें जितना हो पाए उतना ही करना, अपने आप को ज्यादा फोर्स करने की कोशिश मत करना।
ये सुन होंगजो के गाल और भी ज्यादा लाल हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम शिन्यू को अपने ऑफिस में जाता हुआ देखते हैं और जाते साथ ही वो वहाँ होंगजो को देखता है। होंगजो उसे गुड मॉर्निंग कहती है तो शिन्यू उसे कहता है कि अगर गुड मॉर्निंग चाहती हो तो तुरंत यहाँ से चली जाओ। होंगजो कहती है कि मैं चली जाऊंगी और वापस कभी भी नहीं आऊंगी, पर उसके बदले में उसे कुछ बताना होगा। एक्चुअली में होंगजो को पता चला था कि वो हॉन्टेड हाउस जिस चमन का था वो अभी भी जिंदा है और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे उस हॉस्पिटल का पता शिन्यू से चाहिए था। शिन्यू उसे कहता है कि तुम इस काम के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो, तो होंगजो बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा लोनली है। ऑफिस में उसके कलीग उससे अच्छे से बिहेव नहीं करते, जिसकी वजह से उसे हमेशा अकेले ही लंच करना पड़ता है। अगर मैं ये काम कर लूँ तो क्या पता वो लोग मुझे एक नॉर्मल कलीग की तरह ट्रीट करे। ये सुन शिन्यू उसे एड्रेस बता देता है, जिसे देख होंगजो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो फिर उसी एड्रेस पर चली जाती है जहाँ वो उस शमन से मिलती है। वो शमन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो होंगजो का ही सालों से इंतजार कर रही थी। अगले सीन में शिन्यू के पास होंगजो का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि शमन ने हॉन्टेड हाउस को तुड़वाने की परमिशन दे दी है। ये सुन शिन्यू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, जिसपे होंगजो उसे एक वीडियो भेजती है जहाँ वो शमन कहती है कि उसने उस हॉन्टेड हाउस को तुड़वाने की परमिशन दे दी है। जिसे देख शिन्यू तुरंत ही शमन के पास जाता है और कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या आप उस लड़की को पहले से जानती हो? मैंने कितनी बार आपको उस हॉन्टेड हाउस को लेकर डिस्कस किया पर आपने मुझे कभी भी परमिशन नहीं दी, तो उसे क्यों दिया? क्या उस लड़की ने आपको धमकी दी है? तब शमन कहती है कि नहीं, वो एक चूजन वन है और वो उस वुडन बॉक्स की ओनर है। तुमने पास्ट लाइफ में जिस लड़की को मारा था उसका कर्ज आज भी तुम पर है, जो तुम्हें मार कर ही छोड़ेगा। और वो लड़की यानी कि होंगजो ही उस कर्ज को दूर करने की एक आखिरी की है और तुम्हें उस वुडन बॉक्स को उस लड़की को देना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम होंगजो को देखते हैं जो कि हॉन्टेड हाउस की तरफ जा रही होती है। वहाँ वो शिन्यू की फैमिली को रिचुअल करते हुए देखती है। क्योंकि वो हाउस डिमोलिश होने वाला था इसलिए शिन्यू की फैमिली कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है और होंगजो इसकी पिक्चर क्लिक कर लेती है। आगे होंगजो हॉन्टेड हाउस के डिमोलिशन के बाद खुशी खुशी ऑफिस जाती है, ये सोचकर कि वो आज डिमोलिशन की खुशी में अपने कलीग के साथ पार्टी सेलिब्रेट करेगी। पर जब वो ऑफिस जाती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, जिसके बाद वो अपने कलीग्स को कॉल करती है जो कि डिमोलिशन की खुशी में अकेले ही पार्टी कर रहे होते हैं और उसकी कोवर्कर उसे झूठ कहती है कि वो लोग घर पर है, पर होंगजो समझ जाती है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ डिमोलिशन के बाद शिन्यू वहाँ जमीन में से एक वुडन बॉक्स को देखता है और वो उसे उठाकर होंगजो के पास ले जाने लग जाता है। यहाँ होंगजो ऑफिस के बाहर उन्हीं कलीग्स को देखती है, जिसे देख वो छुप जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो लोग पार्टी करके आ रहे हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा ड्रंक भी होते हैं। होंगजो ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है कि इतनी मेहनत के बाद भी वो लोग उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तभी वहाँ शिन्यू आ जाता है और उसे रोता हुआ देख लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब होंगजो बैठकर रो रही होती है तभी वहाँ शिन्यू आ जाता है। फिर प्रेजेंट में शिन्यू होंगजो को अपने साथ कहीं चलने को कहता है, जिसपे होंगजो पूछती है कि डिमोलिशन वाला काम तो हो गया है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? तो शिन्यू उसे अपनी कार से निकालकर वही वुडन बॉक्स देता है और कहता है कि शमन ग्यूनवुल ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है तो उसे ले लो और जब इसे खोलना तो मुझे याद से बता देना कि इसके अंदर क्या है। होंगजो फिर वो वुडन बॉक्स लेके अपने घर आ जाती है और शमन की बातों को याद करती है, जहाँ शमन ने कहा था कि तुम्हारे डैड ने अपने सारे सपने पूरे किए हैं और उन्होंने 2 मासूमों की जान भी बचाई है। तुम अभी बहुत ही बुरे लोगों के साथ घुरी हो और उन्हें पता भी नहीं है कि तुम दिल से कितनी प्यारी हो। ये सुन होंगजो इमोशनल हो जाती है। फिर प्रेजेंट में होंगजो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता, तो वो डिफरेंट तरीकों से उसे खोलने की कोशिश करती है पर तब भी वो नहीं खुलता। तो होंगजो हथौड़ा उठाकर उस बॉक्स को तोड़ने वाली होती है, तभी उसकी लिविंग रूम की लाइट खराब हो जाती है। आगे उसे शिन्यू का कॉल आता है जो कि उससे पूछता है कि तुमने वुडन बॉक्स खोला या नहीं। होंगजो उसे बताती है कि मैंने कई तरीकों से उसे खोलने की कोशिश की पर वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। शिन्यू उसे बार बार फोर्स करता है कि कैसे भी उस वुडन बॉक्स को खोलो, पर होंगजो गुस्से में आकर फोन कट कर देती है। नेक्स्ट डे होंगजो एक गार्डन के ओनर के पास जाती है जिसका नाम जूंग होता है,
वो यहाँ पर फ्लावर चूज करने आई होती है। आगे हम सिटी हॉल में जेक्यूंग को देखते हैं जो कि मेयर से न्यू लॉयर्स की डिमांड कर रहा होता है, क्योंकि सिटी हॉल में एक भी सही लॉयर नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग हॉन्ग कंपनी का केस हार गए थे। मेयर कहता है कि कौन सा लॉयर सिटी हॉल में काम करने के लिए रेडी होगा, और कोई अच्छा लॉयर इतने कम पैसों में तो बिल्कुल भी नहीं रेडी होगा। जेक्यूंग फिर इस चीज की जिम्मेदारी उस पर छोड़ने को कहता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू फिर से होंगजो के पास कॉल करता है। होंगजो दूसरी तरफ झूले पे बैठकर अकेले लंच कर रही होती है। शिन्यू उससे फिर से वुडन बॉक्स के बारे में पूछने लग जाता है। होंगजो उससे झूठ बोल देती है कि वो अभी बिजी है। शिन्यू समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो उससे कहता है कि जब भी तुम वुडन बॉक्स खोलना तो मुझे याद से फोन जरूर करना, और ये बोलकर वो फोन तुरंत ही कट कर देता है। होंगजो उसे कुछ बोलने ही वाली थी, तभी वो झूले से गिर जाती है। आगे हम जेक्यूंग को देखते हैं जो कि शिन्यू के पास सिटी हॉल में काम करने का ऑफर लेकर आया होता है। तो शिन्यू उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है मेरी पेमेंट क्या है। तो जेक्यूंग कहता है कि मुझे नहीं लगता आप ऐसे इंसान हो जो कि पैसे में इंटरेस्टेड है, और वैसे भी तुम्हें उन सब बड़ी बड़ी फ्रॉडी कंपनियों के अगेंस्ट काम करने को मिलेगा, और उन बड़ी कंपनियों में हॉन्ग कंपनी भी आती है। हॉन्ग कंपनी का नाम सुनते ही शिन्यू ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। एक्चुअल में हॉन्ग कंपनी का सीईओ वही कंस्ट्रक्शन का ओनर होता है जिसके लिए शिन्यू ने बहुत से केस लड़े थे। आगे हम शिन्यू का लॉ फर्म देखते हैं जहां एक मीटिंग चल रही होती है। वहां वो हॉन्ग कंपनी का सीईओ भी प्रेजेंट होता है, और वो क्लब में लड़की को असॉल्ट करने वाले मैटर पर सभी लॉ फर्म के लोगों से माफी मांग रहा होता है, और माफी के तौर पर वो सभी को एक एक्सपेंसिव वॉच भी गिफ्ट करता है। और वो माफी भी ऐसे मांग रहा था जैसे सब पे एहसान कर रहा हो। असल में वो बहुत ही ज्यादा घमंडी आदमी था, और सबको वॉच देकर वो वहां से जाने लगता है। पर वो देखता है कि शिन्यू उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो वो उसे चिल्लाने लगता है, ये बोलकर कि तुम मेरे सामने झुक कर रहो, तुम मेरे ही अंडर में काम करते हो। तो शिन्यू उसे मुस्कुरा कर कहता है कि मैंने यहाँ काम करना छोड़ दिया है और मैं यहाँ पे रिजाइन कर रहा हूँ। ये सुनकर शिन्यू का बॉस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर शिन्यू वहाँ से चला जाता है। आगे हम होंगजो को देखते हैं जो कि अपने घर की लाइट सही कर रही होती है। तभी वो गिर जाती है और उसके सर में चोट भी लग जाती है। तभी उसके पास जेक्यूंग आता है और कहता है कि तुम्हें अकेले ये करने की क्या जरूरत थी, मैं हूं ना तुम्हारे पास। और ये बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है। एक्चुअल में होंगजो उसे इमेजिन कर रही होती है। उसी बीच हम देखते हैं कि वो वुडन बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है। ये देख होंगजो तुरंत उसके पास जाती है और उस वुडन बॉक्स को खोलती है, और उस बॉक्स के अंदर एक स्पेल की बुक होती है। उस स्पेल बुक के अंदर डिफरेंट तरह के स्पेल्स होते हैं, जैसे कि लव स्पेल, स्किन को गोरा करने का स्पेल, एग्जाम में टॉप करने का स्पेल, और वगैरह वगैरह। ये देख होंगजो कहती है कि इन सब चीजों पर अभी कौन विश्वास करता है, और वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस बॉक्स में कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट डे होंगजो सिटी हॉल में शिन्यू से टकरा जाती है, जहाँ शिन्यू का काम का फर्स्ट डे होता है। शिन्यू उसे फिर से वही वुडन बॉक्स खुला या नहीं पूछने लग जाता है, और कहता है कि अगर नहीं खुला है तो मुझे वापस दे दो, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम उस वुडन बॉक्स की ओनर हो। तब होंगजो उसे बता देती है कि वुडन बॉक्स कल खुद ब खुद अपने आप ही खुल गया था। ये सुन शिन्यू शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे कल ही क्यों नहीं बताया, और उसमें क्या है। तब होंगजो उसे स्पेल बुक के बारे में बताती है जिसे किसी एंजो नाम की लेडी ने लिखा है। शिन्यू उसे और भी सवाल पूछने वाला था, पर तभी वहाँ जेक्यूंग आ जाता है और पूछता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो होंगजो बताती है कि हम डिमोलिशन वाले मैटर में मिले थे। जेक्यूंग होंगजो के सर पर चोट देखकर उसे उसके बारे में पूछने लगता है। होंगजो को लगता है कि वो उसकी केयर कर रहा है, इसलिए वो शर्माने लगती है, जिसपे शिन्यू से पूछ लेता है कि इस पे इतनी शर्माने वाली क्या बात है, जिसपे होंगजो उसे घूर कर चुप रहने को कहती है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू अपने ऑफिस में जाकर वही स्पेल बुक वाली एंजो के बारे में सर्च करता है, जो कि एक शमन होती है, और एंजो का मर्डर हुआ था जिसे किसी जेंदोजिन नाम के आदमी ने किया था। आगे हम होंगजो को देखते हैं जिसे उसके कलीग से पता चलता है कि जेक्यूंग ने उसके लिए सिटी हॉल वाले पेज पर अप्रिसिएशन पोस्ट किया है क्योंकि उसने डिमोलिशन वाला काम बहुत ही अच्छे से किया था। ये देख उसके गाल लाल हो जाते हैं और उसके कलीग उससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी हम कंफर्म नहीं है कि ये तुम्हारे लिए पोस्ट है भी या नहीं।
रात में होंगजो ऑफिस में उसी पोस्ट को बार बार देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी वहाँ शिन्यू आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। ऑफिस के बाहर शिन्यू होंगजो को उस स्पेल बुक को दिखाने को कहता है। होंगजो पहले तो नहीं मानती, पर शिन्यू के बार बार कन्विंस करने पर वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, पर मैं तुम्हें सिर्फ घर के बाहर इसे दिखाऊंगी। उसके बाद वो शिन्यू के साथ उसकी गाड़ी में जाने लगती है और घर से कुछ ही दूर गाड़ी रुकवाकर बुक को लेने चली जाती है। और वो जब जा रही होती है तभी उस रास्ते में एक ड्रंक आदमी मिलता है जो कि उसे असॉल्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी शिन्यू वहां आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि देखो यहाँ की लाइट भी सही नहीं है, तुम यहाँ रोज अकेले कैसी आती जाती हो, तुम्हें यहाँ किसी फैमिली मेंबर को बुला लेना चाहिए। तो होंगजो कहती है कि उसका कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है, वो अकेली है। अब शिन्यू उसके घर तक आ गया था, जिसका फायदा उठाकर होंगजो उसे घर के अंदर बुला लेती है और अपनी लिविंग रूम की लाइट ठीक करवाने लगती है। जब शिन्यू उस लाइट को ठीक कर रहा होता है तभी उसका हाथ कांपने लगता है, जिसकी वजह से वो लाइट नहीं ठीक कर पाता। आगे होंगजो उसे वो स्पेल बुक दिखाती है, जहाँ शिन्यू बहुत ही ध्यान से उस बुक को और उसमें लिखे हुए स्पेल्स को देखता है। होंगजो उसे कहती है कि वो इन सब पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है। बुक देखते टाइम शिन्यू की नजर बॉडी ठीक करने वाले स्पेल पर जाती है। शिन्यू होंगजो से कहता है कि क्या तुम मुझे ये स्पेल दोगी? मुझे कोई स्पेल नहीं चाहिए, इसके अलावा ना ही मुझे स्किन को गोरा करने वाला स्पेल चाहिए, ना ही कोई और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती हो। होंगजो पहले तो नहीं मानती, पर शिन्यू के बहुत कन्विंस करने पर वो मान जाती है। नेक्स्ट डे सिटी हॉल में होंगजो का सामना नायोन से होता है और हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं। होंगजो को ये भी पता चलता है कि नायोन वहाँ के सिटी हॉल के मेयर की बेटी है। नायोन होंगजो को साइड में ले जाकर किसी पुरानी बात पर माफी मांगने लग जाती है, पर होंगजो उसे माफ नहीं करती। तभी वहाँ शिन्यू आ जाता है और कहता है कि कोई माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। तब होंगजो उसे अपने काम से काम रखने को कहती है, तो शिन्यू से कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुमने कभी कोई गलती नहीं की होगी, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम इतनी अकेली क्यों हो। ये बोलकर वो नायोन के साथ वहाँ से चला जाता है। नायोन फिर शिन्यू को बताती है कि होंगजो हमारी हाई स्कूल में ट्रांसफर हुई थी और क्योंकि उसके फादर एक ड्राइवर थे और वो लोग एक बेसमेंट में रहा करते थे, इसलिए दूसरे बच्चे उसे बुली किया करते थे, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। इसलिए उसने उससे दोस्ती की थी। वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी, पर होंगजो ने उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ चीट किया, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती टूट गई थी। अगले सीन में मिस्टर गोंग अपने टीममेट्स के साथ डिनर करने आए होते हैं। तभी होंगजो शिन्यू की बातों को याद कर मिस्टर गोंग से पुरानी बातों के लिए माफी मांगने लगती है, पर तभी वहाँ जेक्यूंग अपने टीममेट के साथ आ जाता है और उन लोगों को डिनर पर ज्वाइन करता है। जेक्यूंग उन सबको शिन्यू से इंट्रोड्यूस कराता है। वो लोग वहाँ डिनर करते हैं। तभी होंगजो की एक टीममेट जेक्यूंग से पूछती है कि क्या आपने वो पोस्ट होंगजो के लिए किया था, जिस पर जेक्यूंग हाँ कहता है और कहता है कि होंगजो ने डिमोलिशन वाला काम बहुत ही अच्छे से किया था। और ये सुन होंगजो के गाल लाल हो जाते हैं, जिसे देख शिन्यू कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हर सिविल सर्वेंट को अच्छे से ही काम करना चाहिए। आगे डिनर के बाद जेक्यूंग होंगजो को एक ड्रेस गिफ्ट करता है, जिसे देखकर होंगजो के गाल और भी ज्यादा लाल हो जाते हैं। तब जेक्यूंग उससे पूछ लेता है कि मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो जाते हैं। तब फ्लो में होंगजो बता देती है कि वो जिसे लाइक करती है वो जब भी उससे बात करता है तो उसके गाल लाल हो जाते हैं। जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया है तब तक काफी देर हो गई थी, इसलिए वो अपनी सारी फीलिंग कन्फेस कर देती है कि वो जेक्यूंग को पसंद करती है और उसे लगता है कि जेक्यूंग भी उसे पसंद करता है। ये सुन जेक्यूंग उसे करता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें ये ड्रेस इसलिए गिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब प्रोटेस्टर ने मेरे ऊपर पानी फेंका था तो तुमने मुझे बचा लिया था, जिससे तुम्हारी ड्रेस गंदी हो गई थी। तुम मेरी किडनेस को गलत वे में मत लो, और वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा और ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि ये कभी हुआ ही नहीं था, जिससे हमारी दोस्ती कभी खराब भी नहीं होगी। होंगजो का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तभी वो शिन्यू को देखती है, जिसने ये सब कुछ देख लिया था, और शिन्यू से कहता है कि नायोन ने मुझे बताया कि कैसे तुमने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट किया था, और लगता है कि तुमसे कोई थोड़ा अच्छे से बात कर ले तो तुम उसे प्यार समझ लेती हो। होंगजो से कहती है कि जब सच ना पता हो तो तुम्हें उसमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे होंगजो
रोड के साइड पर बहुत सारे फ्लावर पॉट्स लगाती है। उसके बाद वो ऑफिस जाती है और वो देखती है कि किसी ने उसकी और जैक्यूंग की रात वाली कन्वर्सेशन की वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी है, जिसपे होंगजो ने जैक्यूंग को अपनी फीलिंग कन्फेस की थी और वो वहाँ पर रिजेक्ट हो गई थी। और उसी वीडियो की वजह से ऑफिस के सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। होंगजो गुस्से से शिन्यू के पास जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी ने वो वीडियो पोस्ट की है। शिन्यू उसे तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया और वीडियो का एंगल देखो, जिस एंगल से वीडियो लिया गया है मैं तो वहाँ पे खड़ा भी नहीं था। होंगजो को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, इसलिए वो घर आ जाती है। वहाँ पर घर की ओनर ने होंगजो के लिए कुछ गिफ्ट्स रखे थे, जिसमें बकरी का दूध भी होता है। बकरी का दूध देखकर होंगजो को कुछ याद आता है और उसे याद आता है कि स्पेल बुक में लव वाले स्पेल पर बकरी के दूध को मेंशन किया गया था, जिसे देख वो तुरंत ही स्पेल बुक खोलती है और लव वाले स्पेल को पढ़ने लग जाती है और डिसाइड करती है कि वो अब लव स्पेल करेगी। उसके बाद वो लव स्पेल में लिखे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स ले आती है और वो छत पर बैठकर मून के सामने लव स्पेल के दिए हुए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लव स्पेल परफॉर्म करती है। दूसरी तरफ हम शिन्यू को देखते हैं जो कि ड्राइव कर रहा होता है, पर अचानक से उसे चक्कर आने लगती है। जैसे जैसे होंगजो लव स्पेल परफॉर्म करती है वैसे वैसे उसे और भी चक्कर आने लगती है और वो रेड हैंड अपीयर होता है जो कि शिन्यू को टच करने लगता है। शिन्यू का बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने के कारण शिन्यू की गाड़ी साइड में लगे हुए फ्लावर पॉट से टकरा जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।